एक सीट पर आरसीपी सिंह जी को जगह दी गई, तो उनको तो पहले ही लोग जानते हैं कि वो रेट कार्ड प्लानर आरसीपी, ठीक है। तो जो व्यक्ति, आप ये सोचिए कि आश्चर्यजनक है कि जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं रहा, जिनका भी, उन्होंने आज तक सिर्फ बढ़िया लाइजनर का काम किया, बेस्ट लाइजनर आप कह सकते हैं, नाम भी उसके अकॉर्डिंग ही है, रेट कार्ड प्लानर। बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, नौकरी को खा गए, एक जाति की नौकरी बना दी, एक पार्टी की के लिए नौकरी बना दी, एक जिला के लिए नौकरी बना दी, एक जात के लिए नौकरी बना दी। मतलब, और ऐसे व्यक्ति को जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है, आज केंद्रीय मंत्री पद पर सुशोभित हो गए हैं जनता के इच्छाओं के विरुद्ध। और रामविलास पासवान जी कोई व्यक्ति थोड़ी थे, उनके विचारधारा थे, उनको कुचलने का काम किया, घर को कुचलने का काम किया। क्यों? एक लालच, सिर्फ एक लालच के लिए। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बयान देना। एक फोटोग्राफी सेशन नहीं देखा था आपने कल का? देखा ही होगा, उनको जगह तक नहीं मिली बैठने की। एक जिला, एक जात, एक पार्टी का इन्होंने ये बनाने का ठान ही लिया है। कई ऐसी वैकेंसीज आप देखिए, दरोगा के वैकेंसीज में क्या हुआ, एक सीरियल नंबर से आप देखेंगे ना, जिस तरीके से वो पर्टिकुलर कास्ट जिससे वो है, उसके पूरी वैकेंसी जो एंट्री हुई है। तो अब क्या कहेंगे, जहाँ पे कि अब इतना बास्ट कोई मुख्यमंत्री हो जाए कि हम नौकरी भी देंगे तो अपने जात को देंगे। सबसे पहले तो आपको आरजेडी का प्रवक्ता बनने में बहुत बहुत बधाई। और सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जेडीयू की तरफ से 4 मंत्री मांगे गए थे, एक पर ही उनको संतोष करना पड़ रहा है। क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं मोदी जी के सामने घुटना टेक दिया है? हाँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पहले भी 2019 में उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें ज़्यादा चाहिए, उसके बावजूद भी फिर एक पर ही मान जाना, तो ये कहीं ना कहीं से तो ऐसा है कि वो ये बात को मान रहे हैं कि वो कमज़ोर हुए हैं पहले से, और बिल्कुल घुटने टेकने को तैयार बैठे हैं किसी भी शर्त पे, बस मुख्यमंत्री बने रहना है। तो मैम, ये सवाल है जो आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया गया है, लेकिन आरसीपी सिंह ही अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। देखिए, उनके बारे में उनका क्या कहना है वो तो मैं नहीं कह सकती, पर जिस तरह से एक सीट पर आरसीपी सिंह जी को जगह दी गई, तो उनको तो पहले ही लोग जानते हैं कि वो रेट कार्ड प्लानर आरसीपी, ठीक है। तो जो व्यक्ति, आप ये सोचिए कि आश्चर्यजनक है कि जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं रहा, जिनका भी, उन्होंने आज तक सिर्फ बढ़िया लाइजनर का काम किया, बेस्ट लाइजनर आप कह सकते हैं, नाम भी उसके अकॉर्डिंग ही है, रेट कार्ड प्लानर रहे हैं, जिन्होंने जिला बेचने का काम किया, जिन्होंने थाना बेचने का काम किया, जिन्होंने नौकरी बेचने का काम किया, जिन्होंने शिक्षा बेचने का काम किया, जिन्होंने चिकित्सा बेचने का काम किया। चिकित्सा का मतलब है इक्विपमेंट्स, ये वो, सब में इन्वॉल्वमेंट रहा है उनकी, लाइजनिंग उनकी हर जगह रही है, चाहे विभाग कोई भी हो, चाहे वो उस विभाग के कुछ संबंधित रहे हो ना रहे हो, लेकिन एक लाइजनर के तौर पे बिहार का कोई विभाग नहीं बचा जहां उनकी लाइजनिंग नहीं हुई। बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, नौकरी को खा गए, एक जाति की नौकरी बना दी, एक पार्टी की के लिए नौकरी बना दी, एक जिला के लिए नौकरी बना दी, एक जात के लिए नौकरी बना दी। मतलब, और ऐसे व्यक्ति को जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है, आज केंद्रीय मंत्री पद पर सुशोभित हो गए हैं जनता के इच्छाओं के विरुद्ध। तो यही सब है। अगर दूसरा पशुपति नाथ जी का भी ले लीजिए, तो एक कहावत सुने ही होंगे ना, प्रसंग, घर का भेदी लंका ढाए, नहीं, महाभारत रामायण से निकला हुआ प्रसंग है, जब अंदर का भेद लेकर के हनुमान जाते हैं और लंका को जला डालते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने वो काम किया है। घर का भेदी लंका ढाए का एकदम मुहावरा चरितार्थ होता है कि किसी के सपनों को तोड़ करके अपने के, मतलब ये भी नहीं था कि वो कोई और थे, रामविलास पासवान जी कोई और थे नहीं, और रामविलास पासवान जी कोई व्यक्ति थोड़ी थे, उनके विचारधारा थे, उनको कुचलने का काम किया, घर को कुचलने का काम किया। क्यों? एक लालच, सिर्फ एक लालच के लिए। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बयान देना। एक फोटोग्राफी सेशन नहीं देखा था आपने कल का? देखा ही होगा, उनको जगह तक नहीं मिली बैठने की, खड़े रहे। जिनके साथ जनता होती है ना, तो लोगों को हिम्मत ही नहीं होता है कि उनको खड़ा कर दे, वो इज्जत उनको वहां भी मिलती। लेकिन जिस तरह से कुर्सी के पीछे खड़े होकर के फोटो खिंचवाए हैं, तो लगता है कि बिना जनता के जो होता है ना, वैसे ही बिना रीढ़ की हड्डी होते हैं। मोदी जी को राम मानते थे, कहीं ना कहीं राम ने ही धोखा दे दिया अपने हनुमान को, ऐसा कह सकते हैं? है ही है, इसी तरह की बात है। वो दोनों दो नाव पे रहना चाहते थे, ठीक है। कभी भी ऐसा देखा हो कि दो नाव की सवारी तो हो नहीं पाती है। अब ये तो चिराग पासवान जी को भी समझना होगा कि जिस तरीके से अभी विधानसभा के टाइम पे उनका इस्तेमाल किया गया,
और कि अब जेडीयू जहाँ जहाँ खड़ी होगी वहाँ वहाँ पे लोजपा अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और उनको हराने का काम करेंगे। ये चीज हुआ, तब भी जेडीयू उनके साथ इस इंटेंशन को समझने के बाद भी कि भाजपा का इंटेंशन है कि वो कम से कम सीट जेडीयू की आए, क्योंकि वो चाहते थे कि हम साथ में गठबंधन में तो रहें, सरकार भी हमारी साथ में बने, लेकिन भाजपा मजबूत कंडीशन में रहे और जेडीयू कमजोर कम सीट ला करके कमजोर कंडीशन पे रहे, ताकि उनके साथ बार्गेन किया जाए। लेकिन बस यही सब का खेला बेला, इससे ज्यादा हम क्या बात। इन फ्यूचर आरजेडी और चिराग कहीं साथ आ सकते हैं क्या इन फ्यूचर? देखिए, दोस्ती उनकी पहले से अच्छी है, भाई जैसा रिश्ता है, विचारधारा भी एक जैसा है, तो फ्यूचर में क्या होगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बुरा भी कुछ नहीं है ना। अच्छा विचारधारा, एक समान की विचारधारा के लोगों को आना भी चाहिए, इसमें कहीं कोई खराबी मुझे तो नहीं लगती है। बाकी तो अब जैसी मर्जी जिसकी है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी जात का समर्थन कर रहे हैं, कोयरी कुर्मी का जो है वो साथ दे रहे हैं और लगातार जाति विरोधी जो कि मैं पहले से ही ये बात को, अभी आपसे पहले भी मैंने यही कहा कि एक जिला, एक जात, एक पार्टी का इन्होंने ये बनाने का ठान ही लिया है। कई ऐसी वैकेंसीज आप देखिए, दरोगा के वैकेंसीज में क्या हुआ, एक सीरियल नंबर से आप देखेंगे ना, जिस तरीके से वो पर्टिकुलर कास्ट जिससे वो है उसके पूरी वैकेंसी जो एंट्री हुई है। तो अब क्या कहेंगे, जहाँ पे कि अब इतना बाइस्ड कोई मुख्यमंत्री हो जाए कि हम नौकरी भी देंगे तो अपने जात को देंगे, और वहाँ पर रेट कार्ड प्लानर जो है उस चीज़ की रेट भी तय करता हो और जात को बेनिफिट देता हो, उसमें बिहार का भविष्य कितना सुरक्षित है और कितना खत्म हो चुका है साख, ये तो आप सब जानते हैं। बातचीत करने के लिए शुक्रिया।